तो दोस्तों जैसा कि मैं आ चुका हूँ, हर एक बार आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवाता हूँ। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। नंबर 1 परागण डैश है, तो यह परागकोश से सिस्टम तक पराग का संचालन करता है। नंबर 2 एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? तो शिफ्ट प्लस स्पेस डालेंगे तो पूरा पंक्ति क्या हो जाती है? सेलेक्ट हो जाती है। कंप्यूटर का है। ठीक है। नंबर 3 निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का उच्चतम स्रोत है? तो गाजर सबसे ज़्यादा विटामिन में ए में पाया जाता है। नंबर 5 वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है। तो कालगोंडा किला ग्वालियर में नहीं है। समानतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन होता है, तो किस पर? तो विषुवत पर। नंबर 7 की दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। तो नंबर 7 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोब वीमिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? तो खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन मुख्यालय का नाम बताइए जो सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को ख़त्म करने में भारतीय रेलवे को रेलवे जोन बनाया गया। तो पश्चिमी मध्य रेलवे इसका नाम रखा गया। ठीक है। नंबर 9 की बात कर ले, डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी सामंती राज था। तो हैदराबाद। नंबर 10 यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो बॉर्न में है। नंबर 11 डीआरडीओ द्वारा रुस्तम 2 किस परियोजना के लिए विकसित किया गया था? तो मानव रहित लड़ाकू विमान के लिए। नंबर 12 निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से प्रति पशु बलि और वेदों को बढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबद्धता? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये सब काम किया गया था। नंबर 13 की बात कर लें, वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो डैश राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर। नंबर 14 कौन सा देश 2018 में आयोजित होने वाली 13वीं G20 शिखर सम्मेलन को मेजबानी करेगी? तो अर्जेंटीना करेगी। नंबर 15 1907 में डैश को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 1907 को ताज पहनाया गया और राज्य के प्रमुख गोल्पई राज्य में स्थापित किया गया था। तो उज्जैन वांचुक राज था ये। ठीक है। नंबर 16 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो काका कलेंकर को। नंबर 17 लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध कला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है और जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और खूबसूरत मस्जिद स्थित है? तो आगरा का किला यानी आगरा के फोर्ट में ये उपस्थित है। नंबर 18 इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। नंबर 19 डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला हो को यूरिया में बदल देता है? तो लीवर ही काम करता है कि बदलता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। बैच डैश के फाइल में एक्सटेंशन है? तो बैच फाइल में एक्सटेंशन करता है। 21 विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच डैश में स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। नंबर 22 निम्नलिखित कप ट्रॉफी में से कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो डेविस कप क्रिकेट से संबंधित। यह नृत्य बताना है कि कौन किस में है? तो सब सामने ही है। उड़ीसा में उड़ियम होता है, कच्चापुड़ी में आंध्र प्रदेश में होता है, मोहिनीअट्टम केरल में, कथकली कर्नाटक में होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं 24 की तरफ। सर क्रिक निवेशी कहाँ स्थित है? तो गुजरात के साथ लगी भारत पाक की सीमा है। अब दोस्तों देख लेते हैं नंबर 25 कोलकाता और नई दिल्ली निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT2 के द्वारा। 1 गैलन एम्पियर बराबर होता है 4.55 लीटर के। ठीक है। नंबर 27 देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं वो सभी भारतीय संविधान द्वारा सही कहे गए हैं। नंबर 28 धनुषकोटी बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। नंबर 29 भारतीय मुद्रा प्रणाली में 10वीं पद्धति कब से प्रारंभ की गई थी? तो 1957 से। 30 दार्शनिक सिद्धांत शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। 31 भूमध्य रेखा क्षेत्रों की पवन को क्या कहते हैं? तो डोलड्रम कहते हैं। भूमध्य रेखा में जो पवन चलती है उसे डोलड्रम कहते हैं।
नंबर 32 सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो अध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नंबर 33 वैदिक काल में शासन का समान स्वरूप क्या होता है? तो राजतंत्र। नंबर 34 महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती में लिखी गई है। नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो अमोनिया सल्फेट। नंबर 36 साइनोकोबालिक क्या है? तो B12 कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। नंबर 37 टेनाडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उड़ते हैं कैरोबियन सागर में। नंबर 38 निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब आ जाते हैं दोस्तों 39 में ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 40 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान है? तो अनुच्छेद 371। 41 पुर्तगालियों ने अपने भारतीय राज्य की राजधानी गोवा में किस वर्ष स्थापित की थी? तो 1530 में। 42 हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी में कौन सी लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि। 43 ग्राम में ऋण के क्षेत्र में शीर्ष संगठन कौन है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर्स एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड है। 44 भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? ऐसी कोई योग्यता नहीं है, आप कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज 1943 में किस जगह अस्तित्व में आई थी? तो सिंगापुर में। 46 आर्द्रता में विभिन्नता रखने वाली दो पवन राशियों के संपर्क से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। 47 निम्नलिखित में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो मेड़ा सागर। 48 निम्नलिखित में से किस चोल राज ने कुतलोतुंग चोल प्रथम के रूप में जाना जाता है? तो राजेंद्र द्वितीय। आपको यहाँ पर इसको मिलान कर देना है, ठीक है, कि कौन कौन सा था, कौन कौन से है, ठीक है। नंबर 50 निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी ऐसे सदस्य के लिए दल बदलना निषेध है जो पार्टी के टिकट से विधानसभा के लिए चुना गया है? तो 42 यानी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 51 बाबर मूलतः भारत में कहाँ से आया था? तो फरगना से बाबर आया था। नंबर 52 ताजे पानी के तालाब में निम्नलिखित जनों पर विचार कीजिए। तो ये सभी है। 53 ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया जाता है? तो गले का हार। 54 भद्रबाहु गुफा अवस्थित है स्वर्ण बेलगोला में। 55 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ग्यासुद्दीन तुगलक सही है। शेरशाह सूर्यवंश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन गुलाम वंश सही नहीं है। 56 दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के किस नीति को अनिष्टन का अनिष्ट कहा था? भारत में धन निकासी की नीति। 57 इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा। 58 हरिविलास सारद द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे मान्यता सारद अधिनियम कहा जाता है बाल विवाह निषेधम। 59 संगम काल का सर्वाधिक महत्व नगर कौन सा है? कावरीपट्टनम। 60 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है प्रशांत महासागर से। 61 बद्रीनाथ मठ किससे संबंधित है? तो विष्णु भगवान से संबंधित है। 62 निम्नलिखित में से किस भारत का अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक माना जाता है। अब आ जाते हैं 63 पर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
64 राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति को घोषित किया जाता है 352 अधिनियम द्वारा, ठीक है। 65 स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह प्रक्रिया उदासीन अनुक्रिया। 66 एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, केवल AB को। श्वसन क्या है, तो श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है। 6 पौधे का वो भाग जो पानी एवं विलिय को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है, वह जाइलम। 69 चूना पत्थर की चट्टान क्या अंतरिक्ष हो जाती है, बनती है संगमरमर। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है पूर्वी घाट में। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो विदर्भ था। 72 सम्राट हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को विशिष्ट बनाया था, तो नालंदा को। तने की वृद्धि निम्नलिखित में से किस द्वारा मापी जाती है, तो ऑक्सनोमीटर द्वारा मापी जाती है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। 75 ब्रजटाउन किस देश की राजधानी है, तो बारबाडोस की राजधानी है। 76 देव शासन का प्रवर्धन किस एक्ट में किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919। 77 निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के रूप में। 78 संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस किस सूची में होता है, तो राज्य सूची में होता है। मुद्रास्फीति में कार्य शक्ति में परिवर्तन किसकी दिशा में होता है, तो कमी की दिशा में होता है। 80 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, गीत गोविंद बहुभूत ये सम्मिलित नहीं है। 81 प्रत्यवर्ती धारा को दृष्टि में बदलता है, क्या कहलाता है, रेक्टिफायर। 82 श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, 7। 83 नीलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 14। फ्लक्स की विद्युत चुंबकीय इकाई क्या है, वेबर। 85 शॉर्ट सर्किट को पहचानते हैं, उच्च धारा प्रवाह द्वारा। 86 किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है, पेरिस बल। 87 कौन सा अवयव परिपथ में धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, तो प्रेरकत्व। 88 निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी हैं, तो प्रकाश तरंगे। 89 ट्रांसफार्मर का कोर किससे बना होता है, तो नरम लोहे का बना होता है। 90 निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति अश्रव्य है, तो 10 हर्ट्ज सुनाई नहीं देगी। 91 बर्फ को पिघलने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, 80 कैलोरी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। 92 ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। 93 रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा तथा गामा किरणें निकलती हैं, इनमें सबसे भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। 94 घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस प्रकार में जोड़ी जाती है, तो समांतर क्रम में। 95 निम्नलिखित में से कौन सा चार्ल्स का नियम है, तो V समानुपाती T। 96 सोल्डर निम्नलिखित का मिश्र धातु होता है, SN और Pb। निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है, 115 से 100। 98 पानी से भरे गिलास के नीचे रखे कागज को बिना पानी छलकाए तेजी से बाहर खींच लिया जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है जड़त्व। 99 धरातल के 1 मीटर की ऊंचाई पर 20 किलोग्राम के किसी पिंड को उठाए रखने में 200 जूल का बल लगता है। और लास्ट में आपका चलन, संवहन और विकिरण तीनों प्रक्रिया धातु के मेज पर रखी को किया जाता है। तो दोस्तों आई थिंक सब मैंने कंप्लीट करा दिया। ओके, तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। ओके, ऑल द बेस्ट।